नमस्कार आप सभी को। इसके पहले के ब्लॉग में आपने देखा था मैं पौंडीचेरी गई थी और पौंडीचेरी से मैं जब वापस आती हूँ गाँव में और दोपहर हो जाती है और धीरे धीरे करके स्कूल में गए हुए बच्चे भी वापस आने लगते हैं और कुछ देर मैं बच्चों के साथ वक्त बिताती हूँ। और उसी शाम को बन्नी भैया की बहन, छोटी बहन मंगी दीदी जो कि दिल्ली में रहती है, वो गांव में अपने दोनों बच्चों के साथ आती हैं। दो बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी का नाम वंदना, बेटे का नाम विनय। और उसी शाम को मैं लक्ष्मण भैया से गांव दिखाने को बोलती हूँ क्योंकि मैंने ये गांव देखा नहीं था। काफ़ी साल पहले मैं आई थी तो मैंने थोड़ा सा ही देखा था, पूरा गांव मैंने कभी नहीं देखा था। तो लक्ष्मण भैया फिर हमें बाइक में बिठा करके लेके जाते हैं और पूरा गांव घुमाते हैं। ओके महा ओके ओके। Whose house is this? Chitapa, okay. Temple, मंदिर। काफ़ी साल पहले जब मैं गांव में आई थी तो गांव में सिर्फ 2-3 मकान ही पक्के मकान थे, लेकिन अब जब मैं गांव में आई हूँ तो सारे घर, तो सबके, पूरे गांव में सबके पास पक्के मकान हैं। लेक? तो लेक है। ओके लेक। वाव। Wow, this place is so beautiful. पूरा गांव घूमते घूमते भैया मुझे गांव के थोड़ा सा बाहर का भी घुमाते हैं, जहाँ पे एक लेक था और खेतीबाड़ी जहाँ पे होती है वो सब मुझे दिखाया और फिर वापस हम लोग घर पे आ गए। Mutpagal saying dash vilayum. Mutpagal sayum sitpagal vilayum. நீ என்ன சொன்னா? Mutpagal saying dash vilayum. sitpagal தான்। यहाँ पे रमे भाभी बच्चों को पढ़ा रही है। मैं यहाँ पे दोनों दादियों के साथ बैठी हूँ और दोनों दादी अपने भाषा में मुझसे क्या बोल रही है मुझे ओनली 10% समझ आ रहा है। पेड़ पेड़ सुन लो, पेड़ सुन लो। मुनिमा। योर पेड़? मुनिमा। मोनिमा। आंटी का नाम मोनिमा है। नानु मुनिमाता। योर नेम मोनिमाटा? मुनिमा। अभी मुनिमा। मुनिमाटा, मुनिमा, दोनों का नाम एक जैसा ही है।
ada nang rendu per or perta Munima. मुनिमा एंड हर नेम मुनियमल सेम नेम ओके ये भाभी Ada potu katu. और इस तरीके से बीतता है मेरा आज का दिन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं यहीं पे हूँ गांव में और आज मैं चेन्नई जाने वाली हूँ। वहाँ से मेरी ट्रेन है और मॉर्निंग में अभी सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे भाभी नाश्ता बना रही हैं और यहाँ पे अम्मा जो हैं वो बच्चे को संभाल रही हैं और यहाँ पे फिर नाश्ता बनने के बाद बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। भाभी इनको तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। और लक्ष्मण भैया भी अपने काम पे चले जाते हैं और बच्चे भी स्कूल बस से फिर स्कूल को चले जाते हैं। तारिका आएंगे नो तारिका ए कुटी बा हैप्पी बर्थडे बाय तारिका बाय। आज तारिका का बर्थडे है। तारिका बन्नी भैया की जो सबसे छोटे वाले भाई हैं माणिकम भैया की सबसे छोटी बेटी है। उसका बर्थडे है, इस वजह से वो फूल वूल लगा के आज स्कूल जा रही है। ऑटो निकल पर ऑटो। और यहाँ पे मंगई दीदी भी फिर अपने बच्चों को तैयार करती हैं स्कूल के लिए, क्योंकि ये थोड़े लेट हो गए थे स्कूल बस से, ये जा नहीं पाए, तो ये बाद में इनको तैयार करके ऑटो से फिर स्कूल को ले जाती है। बाय बाय। और जो कि आज मैं वापस जाने वाली थी तो लक्ष्मी दीदी, मंगई दीदी की जो बड़ी बहन है, वो मुझे घर के पीछे ही कुछ गांव के और घर में लेके जाती है। यहाँ पे गाय ने बच्चा दिया था, छोटा बच्चा था गाय का, इससे मुझे मिलवाने के लिए लेके जाती हैं और थोड़ी देर मुझे गांव के आसपास का दिखाती हैं और फिर वापस मैं घर को आ जाती हूँ। तैयार हो गई हूँ, जा रही होगी। मंगई दीदी मुझे छोड़ने के लिए जाएंगी, बस पे बिठा के आएंगी और फिर वहाँ से फिर चेन्नई जाऊँगी और फिर चेन्नई से ट्रेन है और फिर त्रिवेंद्रम जाऊंगी और कल त्रिवेंद्रम से दिल्ली के लिए ट्रेन है। ये घर का पूजा स्थान है, यहाँ पे पूजा करते हैं। मैं और मांगी दीदी देखो ऑटो में सारे मांगी दीदी मुझे छोड़ने के लिए आई है और ये मैं जा रही हूँ। मंगे दीदी मुझे लोकल ट्रेन में बिठा देती हैं जो कि चेन्नई मुझे पहुंचा देती है कुछ ही घंटों में और काफ़ी अच्छा सफ़र रहता है वहाँ के लोकल ट्रेन में। लेडीज़ कंपार्टमेंट में मुझे उन्होंने बिठा दिया था और काफ़ी सुंदर नज़ारे, एक लेक आता है, बहुत अच्छा सा बड़ा सा लेक आता है, तो काफ़ी अच्छा सफ़र मेरा रहा। वहाँ से फिर मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुँचती हूँ और चेन्नई रेलवे स्टेशन में बन्नी भैया की मिसेस कालई भाभी, जिनके घर मैं चेन्नई में रुकी थी, वो मुझसे मिलने को आती हैं और फिर रात को चेन्नई रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन थी त्रिवेंद्रम के लिए, वहाँ से फिर ट्रेन लेकर के मैं पहुँच जाती हूँ त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम से मेरी दिल्ली की ट्रेन थी और दिल्ली की जो मेरी ट्रेन थी वो रात को थी, तो मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त था दिन के वक्त। तो दिन के वक्त जो मेरे पास वक्त था उसमें मैं फिर पद्मनाभन टेम्पल, जो कि स्टेशन रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक था, वहाँ पे फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी विज़िट किया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस वजह से मेरा मन था कि जब मैं त्रिवेंद्रम आऊँगी और मेरे पास वक्त होगा तो मैं दोबारा ज़रूर इस मंदिर में आऊँगी। तो मैं मंदिर में जाती हूँ और भगवान के दर्शन करती हूँ और उसी के मंदिर के बगल में ही एक म्यूज़ियम भी था, मैं वहाँ पे भी विज़िट करती हूँ, म्यूज़ियम भी देख के आती हूँ। तो इस तरीके से मेरा शाम का पूरा वक्त
बीत जाता है। और इस तरीके से मेरी जो केरल और चेन्नई की जो यात्रा थी वो इस तरीके से ख़त्म होती है। मेनली मैं केरल ही घूमने को निकली थी। मेरा उद्देश्य था कि मैं केरला को एक बार देखूं। भारत का जो दक्षिण का जो ये राज्य है इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि इसको गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है, तो मेरा काफ़ी मन था कि मैं एक बार देखूं केरला कैसा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था केरला का बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। केरला बहुत सुंदर है। वहाँ के जो समुंदर के किनारे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। लोग भी वहाँ के बहुत ही अच्छे लोग थे। मुझे केरला में कहीं पर भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छे से सब कुछ गवर्नमेंट ने वेल मैनेज किया हुआ है। टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है। चेन्नई में और तमिलनाडु में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे लोग इंग्लिश, और जैसे ऑटो वाले होते हैं उतना इंग्लिश नहीं बोलते, ना वो हिंदी समझते हैं। तो तमिलनाडु में मुझे फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हुई घूमने में। लेकिन केरला का मेरा जो टूर था वो सच में बहुत ही अच्छा रहा और बहुत लोगों का साथ भी मुझे मिला। जैसे पद्मा दीदी के घर में रुकी, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से एलपी पूरा घुमाया। फिर तमिलनाडु में मैं बर्नी भैया के घर रुकी। चेन्नई में मैं काली भाभी के घर रुकी। तो बहुत लोगों का साथ भी मुझे बहुत अच्छा मिला। तो ओवरऑल मेरा जो टूर था बहुत अच्छा रहा।